जय हिंद। सबों का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। और आज सरस्वती पूजा, माँ शारदे का हम लोग पूजा अर्चना वंदना कर चुके हैं, तो सबों को अनेक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और माँ शारदे, माँ सरस्वती सबों की मनोकामना पूर्ण करे। आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आपको सफलता मिले, यही हम लोगों की कामना है। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सक्षमता परीक्षा 2024, यानी नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो एक वायरल मैसेज है, ये पीडीएफ बहुत सारे लोगों को मिला होगा। और सबसे सौभाग्य की बात है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ पहली बार यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न एडू हब पे हमारे साथ एसके झा सर हैं। बहुत सारे लोग, आइए सर, मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे लोग फैमिलियर भी होंगे इस चेहरे से। सर का भी अपना चैनल है ऑल टीईटी तैयारी, और लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर भी है ना अब। तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य ही कहा जाए, क्योंकि हम लोगों के पास तो बहुत कम लोग हैं, कम मेंबर है, लेकिन मेंबर परिवार अपना भी बड़ा होगा। सर लोग का सहयोग है, साथ है, आशीर्वाद है तो, और आप लोगों का भी साथ है तो। लेकिन इस टॉपिक पे बहुत ही ये संवेदनशील अभी के वर्तमान संदर्भ में है ये टॉपिक, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ झा सर हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि अभी सौरभ सर बता रहे थे, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सक्षमता परीक्षा के ऊपर में। और ये मैसेज जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और इससे हमारे नियोजित शिक्षक भाई और बहन जो है थोड़ी सी नाराज़ भी हो रहे हैं। देखिए, नाराज़ होने की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि मैसेज तो आपके पास में कई प्रकार का वायरल होगा, लेकिन करना क्या है वो आप खुद निर्णय लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने में हूँ और सौरभ जी के साथ में हूँ, और ये बहुत मेहनत करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। जहाँ तक मैंने देखा है कि सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपको वीडियो दे रहे हैं। तैयारी जो आपको करना है कम दिनों में अच्छी तैयारी के लिए सर जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि सर 20, 25 या 30 वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे, उसमें से आपको 35 से 40 प्रश्न तो ज़रूर आने वाला है। और आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जाइए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की बटन दबा लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो सर अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एकजुटता बड़ी ज़रूरी है बिहार में, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। आवाज़ बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सौरभ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। जी सौरभ जी। तो सर सबसे पहले तो अब हम लोग बात करेंगे, ये जो एक वायरल ये पीडीएफ सबों के पास पहुंच रहा है, तो मुझे तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है। जो हम इसकी सत्यता के बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हम कह देंगे ये बिल्कुल सही है, तो बहुत सारे लोग लगेंगे गरियाने, और कह दे कि गलत है तो भी कहेंगे कि ढेर काबिल बनता है। तो दोनों बातें हैं। इसलिए देखिए, इसमें जो सर हमको जो डाउटफुल चीज़ें लगा, आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन है, पेड एप्लीकेशन है, अप्रूव्ड बाय डीपीओ है, सारा डेटा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजेक्टेड भी यहाँ दिया हुआ है, फिर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू भी दिया हुआ है, और पेंडिंग एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। ये सारे अभी पेंडिंग ही, ज़्यादा पेंडिंग ही है। सबसे एक लास्ट में सर जब यहाँ हम आते हैं, तो एक जो हमको जो डाउट क्रिएट किया टॉपिक, वो टॉपिक देखिए, यहाँ एडमिट कार्ड के जगह सर ये एमिट कार्ड है, ठीक है। तो या तो इसमें टाइपिंग एरर कह सकते हैं, या नहीं तो ये एडिटेड पीडीएफ है, ये एडिटेड फाइल है, यह भी कह सकते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक परेशान हो गए हैं कि इतना फॉर्म कैसे आ गया। सही बात है भाई, हम लोग कल भी देखे थे 30 से 40 हज़ार का डेटा था, और आज अचानक कहा जा रहा है कि टोटल डेटा कितने का है, इसको देख लिया जाए एक बार। टोटल डेटा सर 1,20,882 का है। तो ये अचानक एक दिन में, जबकि अभी लाखों शिक्षक, नियोजित शिक्षक पटना में जो है वो धरना पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को मनवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये अचानक ये फॉर्म, दो ही चीज़ हो सकता है। अगर ये फॉर्म गिरा है तो कहीं ना कहीं इतने शिक्षकों में डर है अंदर से कि उनके बातों को नहीं माना जाएगा, और वैसी स्थिति में वो चुपके फॉर्म भर रहे हैं। अगर ये गलत है,
हमको जो ज़्यादा लग रहा है ये गलत है तो फिर ये कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है। तो नहीं, अगर ये गलत है तो अच्छी बात है, अभी वेट करना चाहिए और देखना चाहिए। कल तो वार्ता की बात हुई है, तो कल भर तो निश्चित तौर पे सबों को वेट करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म नहीं गिरेगा तो कहीं ना कहीं डेट बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन फिलहाल इस पर आपका क्या लग रहा है सर? आपको, आप अपना राय बताइए। हाँ जी सौरभ जी, जैसे कि आपने यहाँ पे कहा है कि ये डाटा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही इसी प्रकार का एक मैसेज हम सभी के बीच में आया था, एक पेज जिसमें 30,000 का डाटा लगभग दिया हुआ था। और उसको देख करके हमारे नियोजित शिक्षक बहुत खुश हुए कि भाई इतने कम मतलब इतने कम साथी हमारे जो है सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि पटना में धरना प्रदर्शन नियोजित शिक्षक के द्वारा किया गया और वो भी जोर शोर से, शिक्षक तो डरे हुए हैं, ये बात आप सभी ने देखा है और स्वाभाविक है, डरना भी चाहिए, क्योंकि भाई जिस विभाग से आप हैं उसमें डरना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से आप नौकरी कर रहे हैं और जॉब जाने की संभावना दिखाई देती है। जैसे कि कुछ आपने कर दिया ऐसा धरना प्रदर्शन में जो नहीं होना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा, तो डरे हुए हैं। तो जहाँ तक यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, पूरे 38 जिला है बिहार में और 3.5 लाख जो है वो नियोजित शिक्षक है। तो यहाँ पर जैसे कि 1,20,882, तो 3.5 लाख में 1,20,882 कोई ज़्यादा भी नहीं है। और 38 जिला में ये जितने भी नियोजित शिक्षक ने एप्लीकेशन किया है, ये फॉर्म भरने वाली बात है, ये सिर्फ अभी फॉर्म भरे हैं, ना कि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो पूर्ण कर लिए हैं या पेमेंट कर लिए हैं। पेमेंट की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप सभी देख रहे हैं 1,01,000 लगभग यहाँ पर पेमेंट भी कर चुके हैं। 1,100 रुपया लिया जा रहा है प्रत्येक शिक्षक से। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सही भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि 38 जिला की बात है। 38 जिला में मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि जो आसपास के नियोजित शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं कि भाई भर दे कम से कम एप्लीकेशन करके रख लें, क्या पता अंतिम डेट में हमको बोले कि नहीं सबको भरना ही है तो कर लेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। आपको क्या करना है वो आप खुद समझदार हैं। 20 साल से आप नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, आपने कितने IAS बना दिया, कितने DM बना दिया, क्योंकि नियोजित शिक्षक के अंदर में वो क्वालिटी है जिसको लेकर कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले सराहना किया है उन्होंने। इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। और एक बात और है यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो डाटा है, ये किस चीज़ का है? हाँ, थर्ड है आपका कि हाँ DO या DPO के पास में जो गया है, जिसका संख्या बहुत कम है। इसको पूर्ण नहीं माना जाए तो हाँ इतना ही माना जाए, इसमें से भी फिर आगे घटा दीजिएगा तो बहुत कम है। तो घबराने की बात कहीं से भी नहीं है। क्या करना है कल हम सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि विभाग ने भी अपनी बैठक रखी है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने भी नियोजित शिक्षक को आश्वासन दिया है। तो साथियों, आश्वासन हम लोगों को मिला हुआ है और कल शाम तक या 2-3 बजे तक आपको लेटेस्ट अपडेट सौरभ जी के माध्यम से ज़रूर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि तैयारी के लिए सौरभ जी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे नोट्स वगैरह बनाए हैं, कुछ वीडियो पहले भी दिए हैं और छोटी छोटी सी वीडियो आपको 5 प्रश्न का 10 प्रश्न का आपको देंगे। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सौरभ जी यदि कुछ कहना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि नहीं, ठीक है सर, कल भर वेट किया जाए, कल देखते हैं जो कुछ अपडेट आता है 3 बजे के बाद, फिर उस पर हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।